हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यूनिवर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग टॉपिक से जान ही रहे होंगे कि ये टॉपिक थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हटके है। तो हाँ जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हटके है ये टॉपिक, बट मैंने ये किसी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर बनाया है। एक्चुअली मैं खुद भी ऐसे वीडियोस नहीं इतनी बनाती हूँ, बट किसी की इतनी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज़ आप कुछ इस चीज़ों पे बनाइए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरा चैनल तो है व्यूअर्स के लिए ही, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेरे वीडियो आपने देखे होंगे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही बेस्ड है, और वही वीडियोज़ मैं मोस्टली उसमें डालती हूँ जिन्हें मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब हमने महसूस किया है तभी हम आपको अच्छे से उसे बता सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिक्वेस्टेड है मेरे व्यूअर्स के लिए, जिन्होंने कहा था। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। तो एंजॉय करिएगा ये वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अगर थोड़ी सी कुछ कमी हो जाए तो मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझसे क्या कमी हुई है। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है एक लव रिलेशनशिप पे। ओके, लव रिलेशनशिप बहुत ही कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत ही कॉमन सी है। बट आप क्या जानते हैं कि आज की डेट में गूगल पे सबसे ज़्यादा जो टॉपिक सर्च किया जाता है, सर्च इंजन को अगर आप देखोगे ना, तो उस पर सबसे ज़्यादा है लव रिलेशनशिप कैसी होती है, लव फीलिंग्स कैसी होती है, क्या क्या साइन होते हैं, क्या होता है जब हमें किसी से प्यार होता है, क्या होता है जब हमें कोई याद कर रहा होता है, और क्या फीलिंग्स होती है। मतलब सबसे ज़्यादा जो सर्च किया जाता है वो यही है कि लव के टॉपिक पे सबसे ज़्यादा सर्च होता है, और इस पे बहुत ज़्यादा लोग इसको मज़े से देखते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। क्योंकि देखिए, जो स्पेशली उनके लिए जो सिंगल हैं, ठीक है, जो मैरिड हैं वो तो अपनी नॉर्मल लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, बट जो सिंगल हैं वो इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उनको लगता है कि ये वीडियो उनके काम का ही है, और ठीक है, हो भी क्यों ना, क्योंकि एक लाइफ का एक फेज होता है ना। तो जो उनकी लाइफ की जो सिचुएशन है, या अभी वो लाइफ के जिस पड़ाव पर है, वहां से हम गुजर चुके हैं। तो अगर हम गुजर चुके हैं तो हमें लगता है कि अरे यार, ये सब क्या बेवकूफ़ी है। बात की बाद में वो चीज़ें याद आती हैं जो आपने भी अपने टाइम में की होंगी, तो वो चीज़ें याद आती है तो हंसी आती है कि हम लोग क्या बेवकूफ़ी करते थे, ऐसा होता था, वैसा होता था। बट ये हमारी बेवकूफ़ी कहने का वर्ड है ना, लेकिन उनके नज़र में ये उनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर उनकी फीलिंग्स से रिलेटेड उन्हें कोई चीज़ दिखती है, सुनाई देती है, कोई बताता है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तो होता है, हर उम्र का अपना अलग अलग पड़ाव है, तो हर उम्र के एक पड़ाव को जीना चाहिए, क्योंकि लाइफ कब तक है ये मालूम नहीं। तो आप इंजॉय भी कीजिए, लव रिलेशनशिप में भी रहिए। हाँ, किसी के साथ गलत मत कीजिए, कभी खुद भी गलत मत होइए कि जब आप जिंदगी के इस पड़ाव से आगे आ जाए, मतलब आप सिंगल से अब आप मैरिड हो गए हो, बच्चे हो गए हैं, और कभी वो बंदा अगर आपके सामने आए तो आपकी नज़र ना झुके। कभी अगर मिले तो मिले हाय हेलो, क्या कैसी चल रही है लाइफ, इस तरीके से होना चाहिए। बट कभी ऐसा ना हो कि नज़रें झुक जाएं। ठीक है, लव रिलेशनशिप में कोई बुराई नहीं है, हाँ, लेकिन लव बहुत ही आपका जैसे कहते हैं ना, क्लीन होना चाहिए, जिसमें फीलिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आज हम उन्हीं फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आपकी लव रिलेशनशिप जेन्युइन है, मीन्स अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हो, बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करते हो, आप सोलमेट हो, आप कपल हो, या आपकी अभी मैरिज होने वाली है, कुछ भी है, तो अगर आप अभी किसी भी रिलेशनशिप में हो, स्पेशली लव रिलेशनशिप में, तो क्या वो सारी फीलिंग जो मैं अभी बताने वाली हूँ, क्या वो आपके साथ होती हैं? अगर होती हैं तो दैट मीन्स कि आपका लव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। तो इस रिलेशनशिप को आप आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करेंगे, और मैं उसमें आपको बताऊंगी कि ये फीलिंग्स तभी होती हैं जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, क्योंकि ऐसा हमें फील तभी होता है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और हमें उसकी हर छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रहता है, लाइक हमेशा फिक्र रहती है, हमेशा ध्यान रहता है कि वो हमेशा खुश रहे, या किसी भी चीज़ से हम उसे तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, तो दैट मीन्स आपका जेन्युइन लव है। मतलब आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है और आप दिल से उसे प्यार करते हो। क्योंकि देखो, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं तो ही हम उसके लिए बहुत अच्छा सोच सकते हैं, वरना ऊपरी प्यार तो सब करते हैं कि आज प्यार हुआ और उसके बाद वो अगला परेशान है, कैसा है, क्या करना है, छोड़ो यार, जाने दो, मुझे उससे क्या करना है, जब तक वो मेरे सामने है तब तक ठीक, उसके बाद वो चला गया तो छोड़ो। ठीक है, आजकल के लव ऐसे भी होते हैं। तो अगर इस तरीके से है
कि उस बंदे को आप मिले और उसके बाद आप लोग फिर चले गए और उसके बाद आपको एक दूसरे का ख्याल नहीं है, एक दूसरे की खुशियाँ, एक दूसरे की तकलीफ़ों का ध्यान नहीं है, तो वो क्या लव हुआ? लव का मतलब सिर्फ बाहरी नहीं होता है, अंदर से जो फीलिंग होती है किसी के लिए, हम बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत सी फीलिंग जो महसूस करते हैं ना, उसको बोलते हैं प्यार। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी के बारे में हर टाइम ये सोचते हैं कि बस वो खुश रहे, कैसे भी करके यार वो लाइफ में खुश रहे, उसे ढेर सारी खुशियां मिले, अपनी खुशी के बारे में ज़्यादा ना सोचकर अगर आप दूसरे के बारे में पूरे टाइम ये लगे रहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहे, वो हैप्पी रहे, अगर वो तकलीफ है तो आपको तकलीफ हो रही, अगर ये वाली फीलिंग होती है ना, तो यानी कि आपका लव बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन एंड बहुत प्योर है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं और जाहिर सी बात है कि आप पे चैटिंग होती होगी, बातचीत होती होगी, फ़ोन कॉल्स होते होंगे, ओके, तो अगर उनका मैसेज आता है और आप एक बार आपने मैसेज पढ़ा, आपको बहुत अच्छा लगा, होठों पे मुस्कुराहट सी आ गई, प्यारी सी स्माइल आ गई, उसके बाद आपने फिर थोड़ी देर बाद उसी मैसेज को पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा, मतलब दिन भर में कम से कम आप 50 बार से ज्यादा उस मैसेज को पढ़ रहे हैं ना, और बार बार आपका मन करता है उसको पढ़ के एक अलग से जो फीलिंग होती है ना, तो दैट मीन्स बहुत अच्छा लव है, मतलब बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। क्योंकि हम जब किसी का मैसेज बार बार पढ़ते हैं या किसी की कही हुई बात को बार बार याद करते हैं ना, तो यानी कि यार अंदर से एकदम पक्का वाला लव है। ओके, अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट, लव रिलेशनशिप में ये देखा गया है कि जब हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं ना, तो गारंटीड होती है यार कि वो भी आपके बारे में सोच रहा है। इसकी मैंने वीडियो भी बनाई है। 7 साइन होते हैं कि जब हम किसी को याद करते हैं तो हमें कैसे पता चले कि कोई हमें भी याद कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट उसमें भी था। तो ये मैं बता रही हूँ आपको कि ये भी एक लव रिलेशनशिप में ही होता है कि जब हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं तो हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं कि अगला क्या कर रहा है, क्योंकि अगर आप उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, आप उसकी तरफ उसको अपनी तरफ उसको खींच रहे हो, आपकी जो एनर्जी है ना उसकी एनर्जी को अपनी तरफ खींच रही है, तो दैट मीन्स कि वो भी आपके बारे में सोच रहा है और अच्छा सोच रहा है, तभी आपका मन कर रहा है उसकी तरफ अट्रैक्ट होने का। तो दैट मीन्स कि ये लव रिलेशनशिप है, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या आपको मालूम है कि साइकोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि जब हम अपने पार्टनर को, अपने सोलमेट को, या जो भी दो कपल हैं, अगर वो एक दूसरे को गले लगाते हैं ना, तो वो उनके लिए एक पेन किलर जैसा काम करता है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी चीज़ से, या दिन भर की टेंशन है, किसी काम की टेंशन है, बट चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी ये चीज़ें लागू होती हैं कि जब हम परेशान होते हैं और सामने वाला हमें बहुत प्यार से एक बार हक करता है ना, तो जितनी भी टेंशन होती है ना यार, वो सब छू मंतर हो जाती है, तुरंत खत्म हो जाती है। तो अपने पार्टनर को गले लगाना, अपने सोलमेट को गले लगाना बिल्कुल एक पेन किलर जैसा काम करता है। उसके बाद आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी पॉजिटिव फीलिंग, हमारी जो केयर है, हमारा जो प्यार करना है, एक जो समर्पण होता है, और जो एक प्यार कहते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होती है। तो जब वो खूबसूरत फीलिंग ये सारी एनर्जी के साथ हमसे टच होती है ना, तो हमें बहुत हल्का महसूस होता है। तो उस टाइम में कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, आपका मन बहुत हल्का हो जाता है। तो कभी भी अगर आप स्ट्रेस हो ना, तो बिना बात के अपने पार्टनर के पास जाइए, अच्छे से एक स्माइल दीजिए और प्यार से हग कर लीजिए, क्योंकि हग करने में कोई बुराई नहीं है। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है और आप दोनों के बीच में जो एक रिलेशनशिप होती है ना, वो बहुत खूबसूरत होती है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या आपको मालूम है, लव रिलेशनशिप में ना जब कभी भी ब्रेकअप होता है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा पेन किसको होता है? कहा जाता है लड़कियां बहुत परेशान होती, बहुत रोती, बट ऑब्वियस कि भाई हम लोग रो के ही अपना मन हल्का कर लेते हैं और हमारे आंसू और हमारी जो फीलिंग होती है वो हमारे चेहरे पर दिख जाती है। बट ये गलत है। जब भी कुछ भी ऐसा ब्रेकअप होता है, चाहे वो शादी का ब्रेकअप हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो, कुछ भी हो, अगर वो सच्चा है, जो झूठे रिलेशनशिप होते हैं या किसी वजह से सिर्फ जुड़े होते हैं, तो उनका ब्रेकअप भी हो जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, अगले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। बट अगर आप जेन्युइनली किसी रिलेशनशिप में हैं, आपकी बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ अच्छी है, और जब वो आपसे दूर जाता है, यानी कि आपके बीच में कोई दरार पड़ जाती है, या अब जब आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाता है, मीन्स टूट जाता है, तो उस टाइम में आपको मालूम है, ये एक साइकोलॉजी फैक्ट है कि जो मेल्स होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है।
क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करते, कुछ भी शो ऑफ नहीं करते और उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। कभी भी अगर धोखा खाने की भी बात हो, अगर प्यार में कोई धोखा खाता है, रिलेशनशिप में धोखा खाता है, ब्रेकअप होता है, कुछ भी होता है, लड़कियों को तकलीफ होती है, बट उनसे ज़्यादा तकलीफ एक लड़के को होती है। तो कभी भी अगर आप जिंदगी के इस पड़ाव पर आ रहे हैं ना, तो अपना पार्टनर हमेशा सोच समझ कर चुनिए। जो मेल्स होते हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और कई बार क्या होता है, वो उसमें कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में हैं तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि एक दूसरे को कभी तकलीफ ना हो। और अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ब्रेकअप होने से डरते हैं, अब ये नहीं है कि ब्रेकअप हो गया है तो मैं क्या करूं रो नहीं, उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करिए। ठीक है, हो ही क्यों, और अगर हो भी रहा है तो उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करिए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि आपसे कहीं ज़्यादा दर्द उस इंसान को हो रहा होगा। ठीक है, तो ये एक फैक्ट भी आप साइकोलॉजी में सर्च करिए, ये फैक्ट है कि लड़कियों से ज़्यादा पेन होता है लड़कों को एक ब्रेकअप के बाद। क्या आपको मालूम है, जो सोलमेट्स होते हैं ना, जो कपल होते हैं, वो दिन में, पूरे दिन भर में कम से कम 10 मिनट एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, चाहे वो फ़ोन पे हंसी मजाक कर रहे हो या पास बैठे हो कर रहे हो, तो उनकी रिलेशनशिप कहीं ज़्यादा खूबसूरत होती है और उनकी जो बॉन्डिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। ये भी साइकोलॉजी फैक्ट है, आप सर्च करिएगा, क्योंकि ऐसा हमेशा देखा गया है कि आप कोई भी बात ना हो, लेकिन कम से कम पूरे दिन भर की जो एक आपका जो डेली रूटीन होता है, इतना स्ट्रेसफुल होता है, थका हुआ होता है, अगर उसमें आप 10 मिनट अपने पार्टनर से हंस बोल के बात कर लेते हैं ना, तो देखिए आपके अंदर कितनी अच्छी एनर्जी आती है। मतलब लगता है कि यार मैंने तो कोई एनर्जी बूस्टर पी लिया हो और एकदम से एनर्जी आ जाती है। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि वो सब कुछ जुड़ा होता है आपकी फीलिंग से। ओके, अगर आप परेशान हैं, लेकिन अगर कोई आपका प्यार से हाथ पकड़ लेता है या आपसे कोई हंस के दो शब्द बोल देता है, तो कितना अच्छा लगता है ना। एक नॉर्मल आदमी भी अगर हम परेशान हो और वो हमसे सामने वाला बहुत हंस के और 2 पल अच्छे से बात कर लेता है, तो देखिए जैसे लगता है कितना स्ट्रेस कम हो गया है। ठीक है, तो ये भी एक फीलिंग कह लीजिए, एक फैक्ट कह लीजिए, लाइफ का है, एक रिलेशनशिप का है, कि आप दिन भर में अगर कम से कम 10 मिनट अपने पर्सन से, कपल हो, सोलमेट हो, जो भी हो, आप अगर अपने पर्सन से 10 मिनट दिन भर में हंसी मजाक करते हैं ना, तो आपकी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। इसलिए अगर आप मैरिड भी हो यार, शादी के कितने साल भी हो जाए, पर 10-15 मिनट हम हंस के बात तो कर ही सकते हैं ना यार, उससे आपकी रिलेशनशिप अच्छी होती है। इसलिए काम को 10 मिनट के लिए साइड में रखिए और हंसी मजाक करिए, जिससे कि आपका भी स्ट्रेस दूर हो, आपके पार्टनर का भी, और आपकी रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो। एक चीज़ आपको पता है, मतलब ये भी एक लव रिलेशनशिप की एक फीलिंग है, जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं ना, और अगर वो पार्टनर हमारे साथ है, मींस हम मिले और एक दूसरे के साथ ऐसे ही वॉक कर रहे हैं, और उसमें क्या होता है कि अगर आपके मन में उसके लिए लव फीलिंग है या उसके मन में आपके लिए लव फीलिंग है ना, तो जब आप लोग चलेंगे ना, तो हमारे स्टेप बहुत धीरे 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 चलते हैं। हम जल्दी 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 नहीं चलते हैं, हमारे स्टेप बहुत धीरे धीरे हो जाते हैं, क्योंकि हम टाइम को रोकना चाहते हैं यार, उस मोमेंट को कैद करना चाहते हैं, उसको पकड़ के रखना चाहते हैं। तो हमेशा आप इस चीज़ को कभी गौर करिएगा, मतलब अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इसे महसूस करिएगा कि जब आप उनके साथ चल रहे हैं ना, तो देखिएगा आपके कदम खुद ब खुद धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि टाइम हर कोई रोकना चाहता है, खुशी के मोमेंट कौन नहीं पकड़ के रखना चाहता है। तो ऐसा उसी फीलिंग में होता है जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा दिल से, किसी को बहुत ज़्यादा दिल से हम प्यार करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक फैक्ट बताऊँ, जो रिलेशनशिप में किसी को धोखा देते हैं ना, उनका IQ सबसे ज़्यादा कम होता है। हंसने की बात नहीं है, ये साइकोलॉजी फैक्ट है यार, सर्च करो ना गूगल में, आपको पता चल जाएगा। और ये सच है, जो भी पर्सन किसी को धोखा देते हैं ना, उनका IQ लेवल बहुत ही कम होता है। खुद भी सोचो यार, IQ लेवल कम होता है तभी तो लोग ऐसा करते हैं। यार अगर मैं इतनी समझदार हूँ कि मुझे मालूम है कि इस रिलेशनशिप को मुझे कहाँ से कहाँ तक ले जाना है और इसमें क्या क्या होना है, कैसे कैसे स्टेप उठाने हैं, और मैं अगर कोई भी गलत स्टेप नहीं उठा रही हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, तो दैट मीन्स मेरा IQ लेवल अच्छा है ना। बट अगर किसी को मैं चीट कर दूं या किसी को धोखा दे दूं या कुछ भी ऐसा गलत करूं, तो आपको लगता है कि उस इंसान का IQ लेवल अच्छा होगा? हमेशा कम होगा। तो इसीलिए आप किसी को धोखा ना दें और अपना IQ लेवल कम ना करें। लेकिन बात सिर्फ धोखे की नहीं है, बात इस चीज़ की भी है कि हम ऐसा करें ही क्यों। कि फीलिंग ना बहुत खूबसूरत होती है। प्यार को
आजकल की डेट में लोगों ने ऐसा बना दिया है कि शायद उसके बारे में कहने में भी कभी कभी शर्म सी आती है। बट मैं यही इतना ही बोलूँगी इस वीडियो में कि आप प्यार करो किसी से, प्यार करना गुनाह नहीं है, बट अपने स्टेप को ध्यान में रख कर कि आप जो स्टेप ले रहे हो क्या वो सही है, और सही ले रहे हो आप उस एंड तक, मतलब जो भी आपका लास्ट टारगेट है आप वहां तक इसे ले जा पाओगे। अगर ले जा पाओगे तो ही आप रिलेशनशिप कायम करो, क्योंकि थोड़े पल के लिए किसी को चीट कर देना और उससे ठीक है थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी भर के लिए एक तकलीफ हो जाती है। और इन फ्यूचर जब आप कभी उससे मिलते हो ना तो शर्मिंदगी होती है, और वो कभी कभी ऐसी चीज़ें फ्यूचर में आकर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कह दो ब्लास्ट क्रिएट कर देती हैं। क्योंकि कई बार होता है ना, कहते हैं कि पास्ट कभी कभी सामने आता है तो बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर देता है। तो कभी भी ऐसा कोई काम ना करें कि अगर मान लीजिए आप उसके साथ नहीं आगे तक चल पाए, मतलब आपके रिलेशनशिप बीच में ही किन्हीं वजहों से टूट गई, बट अगर आपकी मैरिज किसी और से भी हो गई तो प्लीज़ ऐसा कोई काम ना करें कि इन फ्यूचर कभी आप लोग एक दूसरे से या रास्ते में कभी एक दूसरे के साथ मिले तो नज़र ना मिला पाएँ, है ना। प्यार बहुत खूबसूरत है, इसे हमेशा खूबसूरती के साथ और बहुत ही शालीनता के साथ निभाइए, क्योंकि प्यार में मतलब बहुत से लोग होते हैं, बहुत ही चीप मेंटालिटी टाइप के लोग होते हैं। तो प्लीज़ आप उनसे अवेयर रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपनी समझदारी से स्टेप उठाइए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, मुझे आगे करना चाहिए, तो आप बिल्कुल कीजिए। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो कैसा था, कुछ अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है, और जो गलतियाँ होती हैं उसको मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।